हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते। हमारी आज की वीडियो का विषय है परमेश्वर का पवित्र स्थान। आज का वचन भजन संहिता 73 उसकी 17 आयत। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। मेरे प्रियो, अगर आप भजन संहिता अध्याय 73 को पूरा पढ़ें तो उसमें एक धर्मी मनुष्य के विषय में लिखा हुआ है, जो एक पापी और दुष्ट मनुष्य के बारे में सोच रहा है। क्योंकि जब वह धर्मी मनुष्य मुसीबत में था तो उस समय वह अपने मन में विचार कर रहा था कि दुष्ट मनुष्य आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे कभी भी पीड़ा नहीं होती और उसका बल अटूट रहता है। धर्मी सोच रहा है कि मैंने अपने हृदय को व्यर्थ में शुद्ध किया हुआ है और मैंने व्यर्थ में अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। एक बात हमेशा याद रखें, शैतान आपसे हर रोज लड़ता है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो वह आपको प्रार्थना से रोकता है। कई बार आपको प्रार्थना करते समय नींद आती है। शैतान आपके दिमाग में अलग अलग तरह की बातों को डालता है ताकि आप प्रार्थना ना करें। जब आप ऐसे समय में प्रार्थना नहीं करते तो उसी समय पर आपके दिमाग में आता है कि दुष्ट का बल कभी नहीं घटता, ना उसकी संपत्ति कम होती है और ना उसको बीमारी होती है। लेकिन अगर आप भजन संहिता के इसी अध्याय को आगे पढ़े तो लिखा है कि जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों का परिणाम ना सोचा। इसका मतलब है कि जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं जाता, तब तक वह कभी भी ये नहीं समझ पाता कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। याद रखें, आप परमेश्वर की हजूरी में जाने से ही शैतान की योजनाओं को समझ पाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं तो जो शैतान की बातें आपके दिमाग पर हमला कर रही होती हैं, उनको परमेश्वर खत्म कर देता है। जब एक धर्मी मनुष्य परमेश्वर की हजूरी में जाता है, तब परमेश्वर उसके मन में से शैतान की बातें दूर करता है। परमेश्वर उसके मन में डालता है कि दुष्ट मनुष्य का बल नहीं टूट रहा, वह बीमार नहीं है, लेकिन जब वह नष्ट होगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। परंतु धर्मी जिसकी ताड़ना हो रही है, वह एक दिन अवश्य ही गवाही के साथ वापस आएगा। मेरे प्रियो, आज आपको ये समझने की जरूरत है कि आप एक युद्ध में हैं, जहां पर शैतान आपकी गलत बातों को आपके मन में डालकर आपसे हर रोज युद्ध करता है, ताकि आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में ना जा सकें। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं तो आपके जीवन की कमियां आपके सामने प्रकट हो जाती हैं। परमेश्वर वचन या पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात करनी शुरू कर देता है। एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर की आत्मा से ज्यादा आपकी अगुवाई कोई नहीं कर सकता। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आप अपने छुटकारे को ग्रहण करते हैं। इसीलिए दूसरों के साथ अपनी तुलना ना करें। कभी किसी दुष्ट मनुष्य को आशीषित और पूर्ण बल में देखकर निराश ना हो। अगर आप धर्मी हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी और विशेष योजना है। जब आप अपनी निराशाओं में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो एक दिन परमेश्वर आपको आशीषित और ऊंचा करके ये बताएगा कि धर्मी पर बहुत सी मुसीबतें आती तो हैं, परंतु यहोवा उसे सभी मुसीबतों से बचाता है और ऊंचा करता है। आमीन।
आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।